सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बीन, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। बेसिकली कार्बीन का क्या पूछा जाता है, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, कभी कभी फॉर्मेशन में पूछ लेता है, तो अभी हम फॉर्मेशन को उतना नहीं लेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन बहुत ही आसान है क्योंकि हम उसमें मेन चीज़ डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका स्टेबिलिटी और वो क्या होता है। ठीक है, तीन चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर दो। ठीक है, और अगर आप इस चैनल में मतलब वीडियो देख रहे हो, इस चैनल के वीडियो हो, मतलब रेगुलर आप देख रहे हो, मतलब पुराने हो इस चैनल में, तो अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना ये वाला वीडियो, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और आपको भी अच्छा लगे। ठीक है गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। पर उससे पहले अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो क्या करना है आपको, आई बटन में आ रही है प्लेलिस्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर्स के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ रही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है और आपको अपनी प्रिपरेशन चालू कर देनी है। ठीक है गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, कार्बीन आखिर है क्या, उसको हम देखते हैं आराम से। ठीक है, कार्बीन का फॉर्मूला है CH2। ठीक है, और उसके पास रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज़ है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन इज़ बेसिकली अ डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज़ कंटेनिंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, जबकि रहना चाहिए कार्बन में, किसी भी कार्बन में टोटल मतलब इलेक्ट्रॉन कितने वैकेंसी रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की रहती है वैकेंसी। पर इसमें ये क्या करता है, इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं कार्बन में। और इसमें सबसे मज़े वाली बात यह है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, पर तभी भी इसके पास रहते हैं एक लोन पेयर। तो ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा इसका वही है। और इसमें एक लोन पेयर रहता है और 2 बॉन्ड पेयर रहते हैं। कैसे, ये देखो, ये हो गया C, एक H ऐसे, एक H ऐसे, और देखो 1 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर से हमारा इसका स्ट्रक्चर बनता है V शेप रहता है स्ट्रक्चर, या फिर बेंड शेप रहता है। ठीक है, और अभी अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कर लेते हैं ये कार्बीन के टाइप्स की। ठीक है, तो कार्बीन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सिंगलेट कार्बीन, दूसरा होता है हमारा ट्रिपलेट कार्बीन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या रहता है, सिंगलेट जो कार्बीन रहता है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp2, और उसका शेप रहता है V शेप, और या फिर उसको प्लेनर शेप भी बोल सकते हैं। और जो ट्रिपलेट कार्बन रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp, और ये रहता है लीनियर शेप। ऐसा क्यों होता है अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया है, ये कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनाया। देखो, एक हाइड्रोजन आगे तरफ रहता है और दूसरा हाइड्रोजन पीछे तरफ रहता है। ठीक है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और जो एक लोन पेयर है उसको भी हम कंसीडर करते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड रहता है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो उसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp2। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, और ये जो वेकेंट आप ऑर्बिटल देख रहे हो, ये p ऑर्बिटल है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसका शेप हो गया V शेप या फिर प्लेनर शेप। जबकि और दूसरी तरफ हम बात करते हैं, ये है हमारा sp। ये sp कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। अब आप सोचोगे कि ये सिंगलेट और ये ट्रिपलेट, ये सिंगलेट कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें जो देखो, ये जो CH2 के बाजू में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वो भी उनका स्पिन रहता है अपोजिट। ठीक है, स्पिन अपोजिट रहता है, और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। जबकि ट्रिपलेट में क्या होता है, दोनों का स्पिन होता है सेम, और वो दोनों प्रेजेंट होते हैं अलग अलग ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाता है, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, और इसीलिए इसके पास हो जाता है 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये दोनों जैसे अलग अलग स्पिन है, तो ये कंसीडर करते हैं लोन पेयर के टाइप, मतलब एक लोन पेयर इन लोग को कंसीडर कर दिया जाता है, जिससे ये हो जाते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। और 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि प्लेनर शेप। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर नहीं बन पाया, मतलब दोनों का स्पिन सेम है और दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था कार्बन का टाइप्स। ठीक है, और इसको सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों कहा जाता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंगलेट में आपने ये तो पढ़ा ही होगा, 2s+1 फार्मूला रहता है। ठीक है, किसी का भी मल्टीप्लिसिटी निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पिन निकालते हैं तो 2 mod of s+1 रहता है। ठीक है, तो 2 + 1/2, और ये आ गया -1/2। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा बनता है, सिर्फ बचता है +1। तो इसीलिए ये हो गया हमारा सिंगलेट। जबकि ट्रिपलेट में हम देखेंगे तो 2 mod s+1। ठीक है, तो 2 दोनों का स्पिन क्या है, +1/2,
प्लस 1/2। तो ये 1/2 वो जुड़ के हो गया 1 और तो 2 1 जा 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये इसीलिए हो जाता है ट्रिपलेट और ये हो जाता है इसीलिए सिंगलेट। और यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे तो इसकी जगह माइनस भी ले सकते थे क्योंकि स्पिन बस सेम है दोनों का, तो प्लस होने की जगह माइनस भी हो सकता था, इसीलिए हम लोग एस को लेते हैं मॉड में ताकि हमारा जो वैल्यू है वो आज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स, इसको सिंगलेट क्यों बोलते हैं, इसको ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसका देखो, इसका लीनियर शेप क्यों है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। इसका ये प्लेनर शेप क्यों है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। वो क्यों है, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी, करेंगे हम इसके रिएक्टिविटी या फिर स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है, और इनका स्पिन है अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो ये होता है हाईली रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव किस लिए बोल रहा हूँ मैं, देखो पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी जो मॉलिक्यूल रहता है या फिर एटम रहता है वो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही कम स्टेबल होगा, ये आप जान लो। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ ये ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि देखो इसका जो p ऑर्बिटल है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर ये किसी चीज़ से भी रिएक्ट करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे आके आसानी से बैठ जाएगा। जबकि ट्रिपलेट में अगर देखें तो उसके p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इसीलिए कम रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग फिलिंग हुआ है, और ये इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है, पूरा ही वेकेंट है और इसमें आधा वेकेंट है, ठीक है। तो यही इसका मतलब मेन रीज़न है कि ये हाईली रिएक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल वेकेंट है पूरा, और ये लेस रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसका p ऑर्बिटल वो है आधा वेकेंट है। तो ये अगर हाई रिएक्टिव है तो ये लेस स्टेबल होगा, और ये अगर लेस रिएक्टिव है तो ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी अगर कार्बीन के केस में ज़्यादातर ट्रिपलेट वाले फॉर्म को ही मोर स्टेबल माना गया है, तो ट्रिपलेट वाले फॉर्म से ही ज़्यादातर प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट जो बनाता है वो होता है हमारा ट्रिपलेट वाला कार्बीन। तो कभी भी अगर आपको कार्बीन में मतलब बनाना हो तो आप ये देख लेना कि वो ट्रिपलेट ही होना चाहिए अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो, ठीक है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी कुछ हेल्पफुल लगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हो तो बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर दो। कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। और अगर आप पुराने हो इस चैनल में रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू आपका इस चैनल में बने रहने के लिए। अब आपको एक और काम करना है छोटा सा, इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना है ये वाला वीडियो, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और आपको भी अच्छा लगे और मेरे को भी मोटिवेशन मिले क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। सो गाइस करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।